हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट ब्रेक थ्रू इंस्पायर्ड बाय अ सी क्रिएचर। एक समुद्री जीव कि वो किस प्रकार कार्य करता है या किस प्रकार वो फंक्शन करता है, उसको स्टडी करके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मेथड निकाला है जिसका उपयोग करके जो पानी है, पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है क्योंकि हमें ये पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की वजह से जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो फ्यूचर में जाके रिड्यूस होनी ही है। तो ऐसे मेथड्स डेवलप करना ज़रूरी है जिससे कि जो वेस्ट वाटर है, जो वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसका उपयोग करके वाटर को ट्रीट किया जा सकता है, परंतु वो काफ़ी कॉस्टली है। अब ये जो मेथड साइंटिस्ट ने विकसित किया है, इस क्रिएचर पर रिसर्च करके या इसको देख के कि किस तरीके से फंक्शन करता है, तो ये जो मेथड है और इस मेथड में इन्होंने क्या बनाया है, एक नैनो कोगुलेंट आगे हम जानेंगे कि ये जो नैनो कोगुलेंट्स हैं ये क्या हैं, तो इस पर भी हम जानकारी हासिल करेंगे। इस मेथड का उपयोग करके जो पानी है उसका शुद्धिकरण या उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आपकी यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माय आईडी सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये एनिमल है या सी क्रिएचर है जिस पर साइंटिस्ट ने स्टडी की है, इसका नाम है एक्टिनिया, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये जो बाहर निकला हुआ है इसको हम टेंटिकल्स बोलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि ये जो सी क्रिएचर जिसे हम एक्टिनिया कह रहे हैं, ये किस प्रकार कार्य करता है। ये जो शिकार है, छोटे छोटे जो ये प्रेज होते हैं, ये छोटे प्लैंक्टन्स होते हैं जिनको जैसे जू प्लैंक्टन्स जो है जिनका ये शिकार करता है एक्टिनिया, ये किस प्रकार से शिकार करता है उसी की स्टडी करके साइंटिस्ट ने नैनो कोगुलेंट्स को डेवलप किया है। और इसी का उपयोग करके, नैनो कोगुलेंट्स का ही उपयोग करके वाटर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब ये जो है एक्टिनिया, ये अगेन एक सी ऑर्गेनिजम्स है और वो किस प्रकार अपने प्रे को ट्रैप करता है टेंटिकल्स का उपयोग करके, उसी को स्टडी करके साइंटिस्ट ने एफिशिएंट ट्रीटमेंट मेथड डेवलप किया है। ये जो रिसर्च हुई है, इस रिसर्च का ही उपयोग करके एक नैनो कोगुलेंट्स बनाए गए हैं। अब यहाँ नैनो कोगुलेंट्स का मतलब थोड़ा समझते हैं। जब हम कोगुलेंट्स की बात करते हैं तो जैसे कोई भी लिक्विड है और उस लिक्विड में कई सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अगर हम ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो कि काइंड ऑफ अ कोगुलेंट्स होगा, तो क्या होगा कि सारे जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि जैसे हमारे ब्लड का भी कई बार कोगुलेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड थिक हो जाते हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ब्लड में वो पास आ जाते हैं, तो वो ब्लड कोगुलेशन हो जाता है उस वजह से। इसी प्रकार पानी में जो छोटे छोटे कण प्रेजेंट हैं, अगर कोगुलेंट्स का उपयोग किया जाए तो उससे क्या है कि ये सारे जो कण हैं ये पास हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, एक एग्रीगेट फॉर्म में आ जाएंगे और फिर क्या है, फिल्टर्स का उपयोग करके, यूज़ करके उसको निकाला जा रहा है या जा सकता है। अब यहाँ समझने की जो ज़रूरत है वो ये है कि कोगुलेंट्स का उपयोग वाटर ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन साइंटिस्ट ने विकसित क्या किया है, नैनो कोगुलेंट्स। अब यहाँ नैनो कोगुलेंट्स का ये मतलब हुआ कि ये कोगुलेंट्स जो बनाए गए हैं इसका विकसित जो ये किया गया है बाय यूजिंग दिस आइडिया ऑफ नैनो साइंस। नैनो साइंस किस पर बेस्ड होती है कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जिनकी साइज 10⁻⁻⁹ मीटर, इतने लेवल की जो साइज है पार्टिकल्स की, उनका उपयोग करके, क्योंकि इतने लेवल पे जब मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स जब उपयोग में लाए जाते हैं तो उनकी फिजिकल, केमिकल और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बदलती हैं। तो नैनो लेवल पे जो पार्टिकल्स हैं उनका उपयोग करके इन कोगुलेंट्स को बनाया गया है, इसलिए इनका नाम भी क्या है, नैनो कोगुलेंट्स। अब ये नैनो कोगुलेंट्स को बनाने के लिए साइंटिस्ट ने इस जो ये सी ऑर्गेनिज्म एक्टिनिया है इस पर स्टडी किया कि किस प्रकार फंक्शन करता है, और जिस प्रकार ये फंक्शन करता है उसी प्रकार ये नैनो कोगुलेंट्स भी फंक्शन कर रहे हैं और ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है।
अगर बात करें जैसे फॉर एग्जांपल जो कन्वेंशनल कोगुलेंट्स का उपयोग होता है, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट या अदर मेटेलिक सॉल्ट्स जिनका उपयोग किया जाता है, तो ये कोगुलेंट्स बड़े पार्टिकल्स को तो एग्रीगेट कर देते हैं, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में जो डिजॉल्व रहते हैं, उनको ये एग्रीगेट नहीं कर पाते। इस वजह से क्या है कि ये एक एफिशिएंट मेथड नहीं है, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स तो रिमूव हो गए लेकिन छोटे पार्टिकल्स वाटर में रहते हैं। इस वजह से जो शुद्धिकरण होना चाहिए वाटर का वो उतना नहीं हो पाता। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज अप्लाई की जाती हैं फॉर वाटर ट्रीटमेंट, लेकिन वो कई जो है कॉस्टली भी हैं और एनर्जी इंटेंसिव भी है, मतलब उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लैंड का रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए क्या है कि क्योंकि फ्यूचर में वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए एक ऐसा मेथड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो ना ही ज़्यादा कॉस्टली हो, ना ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव हो और ना उसे ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट हो। और ये जो नैनो कोगुलेंट्स हैं इनका उपयोग करके, क्योंकि जहाँ भी पानी गंदा है वहाँ पे इन नैनो कोगुलेंट्स को डाला जाए और ये नैनो कोगुलेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वाटर के ट्रीटमेंट में या वाटर के शुद्धिकरण में। आगे समझेंगे कि वो किस प्रकार कार्य करते हैं। अब क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया, जो नैनो कोगुलेंट्स हैं और जो कन्वेंशनल कोगुलेंट्स हैं इनके स्ट्रक्चर, परफॉर्मेंस और बिहेवियर दोनों पे कुछ डिफरेंसेस देखे और उस पर काफ़ी स्टडी की, रिसर्च किया। और ये जो कन्वेंशनल कोगुलेंट्स हैं ये देखा कि इनका क्या ड्रॉबैक है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव नहीं कर पाते, इसलिए नैनो कोगुलेंट्स को डेवलप किया जाए जिससे कि वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव किया जा सके। इवन जो डिजॉल्व कंटेमिनेंट्स हैं इनको भी रिमूव किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज नैनो कोगुलेंट्स। ये डेवलप कर लिया गया है। अभी हम ये कह सकते हैं कि जो कमर्शियल इसका एप्लीकेशन है वो अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हाल ही में इस चीज़ को रिसर्च किया गया है और ये नैनो कोगुलेंट्स को हाल ही में डेवलप किया गया है। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है जैसे 1 या 2 साल 3 साल में कि इनका एक कमर्शियल स्केल में इनका उपयोग बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्टिनिया, जो कि अगेन सी एनिमोन है, जो कि एक सी ऑर्गेनिज्म है। अब ये जो एक्टिनिया है ये ऐसा, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है तो ये किस प्रकार से जब इसका प्रे पास में इसकी होगा तो अपने टेंटिकल्स को फैलाएगा और उसके बाद क्या है उसको अंदर कर लेगा, रिट्रैक्ट कर लेगा, ड्रॉबैक कर लेगा अपने टेंटिकल्स को। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस नैनो कोगुलेंट्स को बनाया गया है। अब यहाँ पे जो ये प्रीडेटर है इसको कंसीडर करना है कि ये एक कंटेमिनेंट है और ये टेंटिकल्स जो है इसको कंसीडर करना है कि काइंड ऑफ ए स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि इस कोगुलेंट में प्रेजेंट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जो एक्टिनिया है इसी की तरह जो नैनो कोगुलेंट्स ये बनाया गया है तो एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के एक कोर शेल है और जो ये कोर शेल है इसके अराउंड छोटे छोटे और भी ऐसे टेंटिकल्स रूपी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और क्या है कि जैसे ये पार्टिकल्स आता है, कई सारे जैसे पार्टिकल्स होते हैं, कोई बड़े होते हैं कई छोटे होते हैं, अब पानी इसके थ्रू पास होता है तो कुछ पार्टिकल्स को ये टेंटिकल्स रोक लेते हैं और कुछ पार्टिकल्स जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो अंदर जाते हैं। तो ये जो शेल एरिया है इस शेल एरिया में ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि जिस प्रकार ये जो एक्टिनिया अपने प्रीडेटर को पकड़ता है, अपने जो प्रे को पकड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्टिनिया है और इसका ये प्रे है तो अपने टेंटिकल्स का उपयोग करके इस प्रे को पकड़ता है, उसी प्रकार ये जो नैनो कोगुलेंट्स हैं ये अलग अलग पार्टिकल्स को भी होल्ड कर लेते हैं। जैसे कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं अब वो बड़े पार्टिकल्स तो ये टेंटिकल्स रोक लेंगे और जो छोटे पार्टिकल्स वो इस शेल में रुक जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या है कि ये जो कोगुलेंट्स जो काम कर रहा है तो इसी के अराउंड जो पार्टिकल्स हैं ये एकत्रित हो जाएंगे और फिर ये सेपरेट कर दिए जाएंगे वाटर से। क्योंकि चैलेंज क्या है कि कोई भी जो वाटर है, जैसे ये वाटर है और ये वाटर प्रेजेंट है और इसमें कई सारे कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं, छोटे पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स, हर तरीके के कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट हैं। अब चैलेंज ये रहता है कि अगर ये पार्टिकल्स एक साथ एकत्रित हो जाएं तो इनको सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन जो छोटे पार्टिकल्स अगर हम इंडिविजुअली हटाएं तो वो नहीं
हट सकते, इसी के लिए कोगुलेंट्स का उपयोग किया जाता है। अब नैनो कोगुलेंट्स एक बहुत एफिशिएंट मेथड है कि जो ये छोटे पार्टिकल्स हैं जो कन्वेंशनल कोगुलेंट्स नहीं हटा पाते थे, ये नैनो कोगुलेंट्स उनको भी हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? जैसे अभी हमने वो मेथड डिस्कस किया। अब जैसे इस वाटर में अगर हमने नैनो कोगुलेंट्स डाले तो वो प्रोसेस मतलब छोटे पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स इसके चारों तरफ आ जाएंगे और फिर क्या है, ये नैनो कोगुलेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से जो पानी है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने स्टडी भी किया कि ऐसा वाटर जिसमें नाइट्रेट का कंटेंट काफ़ी अधिक है और जो बच्चे हैं अगर ऐसा पानी का वो कंजम्पशन करते हैं तो उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। तो ऐसे वाटर में जब इस नैनो कोगुलेंट को डाला गया तो क्या पाया गया कि इस नाइट्रेट को रिमूव किया जा सका, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि हैवी मेटल से भी होते हैं, नाइट्रेट से भी होते हैं और भी दूसरे जो केमिकल्स उसकी वजह से होते हैं पानी के द्वारा। तो ऐसी जो रिसर्च हुई है ये फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।